Hello students, welcome back to your channel Knowledge Zone. We are studying together. As you all know, we have started this chapter The Selfish Giant and we have completed 2 lectures on it. Today we will complete this lecture and we will try to complete our exercise today. And if I don't get enough time, because मैंने आपको बोला है 10 मिनट्स तक हम एक वीडियो को रखते हैं, 10 to 15 मिनट्स. ठीक है, अगर वो 10 to 15 मिनट्स तक नहीं होएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको वो एक्सरसाइज करवाऊंगा. ठीक है, सबसे पहले जैसे मैं आपको हर क्लास में बोलता हूँ, जाकर इस चैनल को अच्छे से फैला दो, इसको पूरी अच्छी तरीके से, क्योंकि ये फ़ायदा हर एक बच्चे को मिलना चाहिए. नॉलेज जोन इसका नाम है. अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप इसको लिखो नॉलेज, वेट, दिस इज़ नॉलेज जोन 3131. अगर आप ये सर्च करोगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा और इसको जाकर तुरंत के तुरंत सब्सक्राइब मारो, शेयर करो, लाइक करो. ठीक है, तो आगे हम इस चैप्टर को अब आज ख़त्म करते हैं. ठीक है, मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था, केसमेंट तक, ओपन केसमेंट तक. पिछले लेक्चर्स में आप जाकर देखो, इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड वी विल कंप्लीट दिस लेक्चर टुडे. ओके, आई बिलीव द स्प्रिंग एज कम at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. उसने सोचा कि यहाँ पर स्प्रिंग जो है वो आएगी ही नहीं, और उसके बाद वो अपने बेड से बाहर निकल कर देखता है. What did he see? He saw a most wonderful sight. क्या उसने देखा? एक बहुत ही सुंदर साइट. Through a little hole in the wall, the children had crept in and they were sitting on the branches of the trees. उसने वो एक छोटे से होल में से देखता है अपनी दीवार के कि जो छोटे बच्चे हैं वो क्रेप्ट इन, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है क्रेप्ट इन. क्रेप्ट इन का मतलब होता है टू मूव वेरी क्वाइटली एंड केयरफुली सो दैट नोबडी विल नोटिस यू. क्योंकि छोटे बच्चे जो थे वो जायंट से डरते थे, इसलिए वो बहुत चुपचाप से उसके गार्डन में एक कोने में जाकर खेल रहे थे. तो इसने ये जायंट जो होता है, ही सॉ देम इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वर अ लिटिल चाइल्ड. मतलब एक छोटे इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी, हर एक ट्री के पास उसने वो देखता है कि एक वहाँ पर छोटे बच्चा है. ठीक है, छोटा बच्चा है. एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम्स एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड. जैसे ही वो देखता है कि वहाँ पर जो ट्रीज़ है वो इतने ब्लॉसम, इतने खुशनुमा हो चुके हैं, इतने खुश हो गए हैं. जैसे ही वो बच्चे वहाँ गार्डन में वापस आ गए हैं तो वापस खिल चुके हैं ट्रीज़. ठीक है, और उनके साथ खेल रहे हैं, उनकी तरफ वेविंग कर रहे हैं. वेविंग यानी टाटा बाय बाय ऐसे कर रहे हैं. ठीक है, हाथ हिला रहे हैं. नाउ द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग. जो भी बर्ड्स थी वहाँ पर, वो वहाँ पर उड़ रही हैं वापस से. ठीक है, अच्छे वो जो ट्विटरिंग कर रही हैं, ट्विटरिंग यानी वो जो चर्पिंग करती है ना, ची ची ची, वो जहाँ वहाँ पर वापस से शुरू हो चुकी है चहचहाट बर्ड्स की. फ्लावर्स जो थे वो खिलना शुरू हो गए हैं. ठीक है, इट वॉज वेरी लवली सीन, बहुत ही सुंदर सीन था, बहुत ही प्यारा सीन. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. बस एक ही कॉर्नर में विंटर थी, बाकी हर कॉर्नर में अब स्प्रिंग का सीजन उसको दिखाई दे रहा था, क्योंकि बच्चे खेल रहे थे. इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. यानी वहाँ पर जहाँ पर अभी भी विंटर थी, वहाँ पर एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ होता है. ठीक है, he was so small that he could not reach up to the branch of the tree and he was wandering all round it crying bitterly. वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा था किसी कोने में गार्डन के. ठीक है, वहाँ पर विंटर थी और वो ट्री की ब्रांच पर चढ़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत छोटा था, इसलिए वहाँ पर अभी भी विंटर थी और वो बच्चा जो था वो रो रहा था. द पुअर ट्री वॉज स्टिल क्वाइट कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो. जो ट्री था वो अभी भी फ्रॉस्ट और स्नो से घिरा हुआ था. फ्रॉस्ट और स्नो में मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिफरेंस बताया था, जाकर प्लीज़ देखना उसको और समझना अच्छे से. एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट. उसी जगह पर जहाँ पर छोटा बच्चा था, जहाँ पर वो ब्रांच पे चढ़ नहीं पा रहा था, वहाँ पर अभी भी नॉर्थ विंड थी, विंटर थी. ठीक है, क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड बट द बॉय वॉज टू टाइनी. वहाँ पर जो छोटा बच्चा था, वहाँ पर ट्री बोलता है कि क्लाइंब अप ऑन मी, मतलब ट्री के ऊपर क्लाइंब करो. और उसने जो ट्री था, ट्री ने अपनी ब्रांच उसकी तरफ ऐसे नीचे गिराई, लेकिन वो फिर भी नहीं चढ़ पा रहा था क्योंकि वो छोटा था, बच्चा जो था. एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. जो जाइंट का हार्ट था, जाइंट जो था वहाँ पर, उसका जो दिल था वो वहाँ पर अब पिघल जाता है उस बच्चे को देखकर. वो सोचने लग जाता है, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन,
ही सेड नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड हैव नॉट कम हेयर। जाइंट जो है वो सोचता है कि मैं कितना सेल्फिश था जो मैं अपने बारे में सिर्फ सोच रहा था कि मेरा गार्डन है, लेकिन यहाँ पर अब जब बच्चे आए तो वापस वो खुशी का माहौल बन गया है। इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ विंटर हो रही थी और लेकिन अब जब बच्चे आए हैं तो स्प्रिंग सीजन होना शुरू हो गया है। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल एंड माई गार्डन शेल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर। अब वो जाइंट सोचता है कि अब यहाँ पर ये प्लेग्राउंड जो बनेगा बच्चों के लिए बनेगा और मैं जो भी वॉल मैंने लगाई थी ट्रेसपासिंग बच्चे ना करें उसके लिए, तो वो मैं वॉल गिरा दूंगा, बच्चे वापस अब यहाँ पर आकर खेलेंगे। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। अब वो बहुत ही अपने आप से बहुत सॉरी फील करता है, जो मैंने करा वो बहुत गलत था। सो ही क्रैप डाउन स्टेयर्स, वो चुपके से नीचे डाउन स्टेयर्स जाता है एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली एंड आई वेंट आउट इन टू द गार्डन के अंदर चुपके से जाता है ताकि बच्चों को पता ना लगे। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन। जब वो वहाँ पर जाता है गार्डन में वापस चुपके से, लेकिन बच्चों ने उनको देख लिया, उसको देख लेते हैं, फिर वो फ्राइटेंड हो जाते हैं। फ्राइटेंड मीन्स डर जाते हैं और वो वापस वहाँ से भागने लग जाते हैं। जैसे ही वो भागते हैं तो गार्डन में वापस से ठंड होना शुरू हो जाती है, विंटर शुरू हो जाता है। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग। जो वो छोटा बच्चा था जो एक कॉर्नर में था वो ही उसको देख नहीं पाता क्योंकि बहुत छोटा था और वो अभी भी रो रहा था। ठीक है, तो जाइंट वहाँ पर जाता है एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम। जाइंट जो है वो चुपके से उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड, उसको अपने हाथ में पकड़ता है एंड पुट हिम अप इनटू द ट्री, उसको उठाकर ट्री के ऊपर रख देता है एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लोसम। वो जो ट्री था जैसे ही उस बच्चे उस ट्री के ऊपर बैठता है टहनी पर, वो ट्री फिर से एकदम खिल जाता है। ठीक है, एंड द बर्ड्स उस ट्री पर आती हैं, सैंग ऑन इट, गाना गाती है एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज एंड 2 arms एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट नेक एंड किस्ड हिम। जो छोटा बच्चा है वो उसके जो जाइंट है उसके सामने हग करता है उसको एक तरीके से और उसको गाल पे किस करता है, जैसे ये दिखा रहा है आपको। देखो ये यहाँ पर इस ट्री के ब्रांच के ऊपर इसको बिठाते हैं तो चाहे वहाँ पर वो आना शुरू हो जाती हैं चिड़िया, और यहाँ पर फिर उसको जो बच्चा होता है ये बच्चा इसको जाइंट के लिए प्यार आता है और वो सोचता है कि जाइंट कितना अच्छा है। ठीक है, एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ द जाइंट वाज नॉट विकेड एनी लॉन्गर केम रनिंग बैक एंड विद देम केम द स्प्रिंग। जैसे ही दूसरे बच्चे भी देखते हैं कि अब जाइंट जो है वो उतना सेल्फिश नहीं रहा, उसने उस छोटे बच्चे को टहनी पे बैठाया है ट्री के, तो वो भी भाग कर आते हैं गार्डन के अंदर और गार्डन में वापस से वो खुशहाली का माहौल शुरू हो जाता है, स्प्रिंग आना शुरू हो जाती है, विंटर अब नहीं है। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन। जाइंट बोलता है कि तुम्हारा ये गार्डन है, सेड द जाइंट एंड ही टुक ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल। वहाँ पर वो कुल्हाड़ी उठाता है जाइंट और वो अब वॉल को नीचे गिरा देता है। एंड when the people were going to the market at 12 o'clock, जब वहाँ से वो जो लोग थे जब मार्केट के लिए जा रहे थे 12 बजे, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen। तो वहाँ के लोगों को वो दिखते हैं कि जाइंट जो है वो अब छोटे बच्चों के साथ खेलता है। विकेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि आपको यहाँ पर विकेट का मतलब नहीं समझ में आया होगा, विकेट का मतलब होता है बहुत ही बैड या एविल। तो जाइंट जो कि अब वहाँ पर बैड नहीं रहा क्योंकि उसने अब बच्चे को वापस से खेलना शुरू करा दिया था, तो इसलिए यहाँ पर विकेट का यूज़ किया गया था। अब यहाँ पर ये स्टोरी पूरी किसने लिखी है, ऑस्कर विल्डे ने। 1854 से 1900 तक इनका जो था बर्थ था और मृत्यु जो डेथ थी उनकी 1900 में हुई थी। ठीक है, तो आपको इसका तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बस इसका नाम इंपॉर्टेंट है, किसने लिखी थी, ऑस्कर विल्ड ने। नाउ वी विल कंप्लीट ट्रू और फॉल्स इन दिस लेक्चर, बट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल फुल्ली कंप्लीट दिस लेक्चर। ठीक है, पूरे क्वेश्चन आंसर्स पूरे अच्छे तरीके से इसको करेंगे। तो अभी हम ट्रू और फॉल्स करते हैं। द जाइंट हैड बीन अवे फ्रॉम हिज कैसल एंड गार्डन फॉर 9 years। नो, इट वॉज 7 years। यू विल फाइंड इट in the first paragraph of this lecture of this chapter. It was written here, one day the giant came back to his castle. He had been to visit his friend for 7 years। this ठीक है, तो यहाँ पर ये है हमारा क्या, not for 9 years, it is false। true, it was for 7 years। spring summer autumn did not visit the giant's garden after he drove away the children। drove away means बाहर भगा दिया था जब चिल्ड्रंस को, तो यहाँ पर स्प्रिंग समर और ऑटम डिड नॉट विजिट द जाइंट्स गार्डन। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विंटर हो रही थी। अगर आप पिछले लेक्चर्स जाकर देखोगे तो मैंने बिल्कुल अच्छे से उसको एक्सप्लेन करा है।
कि वहाँ पर कोई भी समर ऑटम या स्प्रिंग का सीज़न नहीं आ रहा था, सिर्फ और सिर्फ विंटर ही हो रही थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है। द जाइंट थॉट दैट द लिटिल लिनेट वॉज द बर्ड सॉन्ग वॉज मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजिक इन द वर्ल्ड। येस, दिस इज़ ट्रू। ये आपको बिल्कुल आपको पिछले लेक्चर में मिलेगा, आप जाकर उसको देखना, ये ट्रू है। उसको लग रहा था कि ये जो लिनेट है ये बहुत ही अच्छा गाना गा रही है, क्योंकि वो जाइंट जो था बहुत टाइम से बाहर निकला ही नहीं था। उसको यही बस वहाँ पर उसके गार्डन में कोई बर्ड आती नहीं थी, क्योंकि विंटर होती थी, बच्चे आते नहीं थे, तो इस वजह से वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विंटर हो रही थी और कोई सीज़न नहीं हो रहा था, और वहाँ पर इसलिए बर्ड्स भी नहीं आ रही थी। In the end, the giant built a higher wall around his garden. This is absolutely wrong. This is false. अभी हमने देखा है कि यहाँ पर ग्रेट एक्स से लेता है और वो नॉक डाउन कर देता है यहाँ पर वॉल को, ठीक है। तो पिछले लेक्चर्स जाकर अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए। अच्छे मार्क्स लेकर आओ, ताकि नेक्स्ट जब भी आपका रिजल्ट आए तो आपके 90+ मार्क्स होने ही चाहिए इंग्लिश के अंदर, ठीक है। एंड जो मैंने साइंस की वीडियोस डाली हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही गंदा रिस्पांस आ रहा है बच्चों का। मैं चाहता हूँ उसको और अच्छे से देखें बच्चे, सारे बच्चे जाकर न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स देखो, अच्छे से उसको समझो। स्कूल में भी समझ में मैम समझाती हैं, लेकिन मैंने जिस तरीके से समझाया वो आपको और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आई एम एंडिंग अप दिस सेशन नाउ। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस इज लेक्चर more and more, and goodbye, good night, thank you.